ये शो में। कराची फरहामी आपके मंसूबे K4 में करप्शन, नैब तहकीकात शुरू। वाटर बोर्ड अफसरान की नाअहली 25 अरब रुपए का मंसूबा 100 अरब तक जा पहुंचा। एमडी वाटर बोर्ड से रिकॉर्ड तलब, मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। K4 मंसूबा कराची के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची में मसले पानी का जो बदतरीन बहरान इस वक्त हम देखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक कहा जाता है कि इस शहर में एक सिविल वॉर का खतरा मौजूद है। यानी ऐसा खतरा मौजूद है कि जिस बुनियाद के ऊपर शहरी आपस में लड़ पड़ेंगे, खुदा ना खास्ता ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस शहर के अंदर जीना दुबर हो जाएगा। और ये हम इस वक्त मौजूदा तौर पर अगर देखें, मौजूदा हालात में ये सूरत हाल बहुत से इलाकों में हमें नजर आ रही है। बहुत से कराची के इलाके पानी की एक एक बूंद को कई कई माह तरसते हैं, जहां वाटर टैंकर माफिया करोड़ों नहीं अरबों रुपए इस वक्त कमाती है इस पानी को बेचकर। जो पानी लोगों को सप्लाई लाइन के थ्रू सप्लाई होना चाहिए, वही पानी टैंकर्स के जरिए हजारों रुपए का एक टैंकर फरोख्त होता है। आखिरकार ये अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन मुसलसल जारी है और इसके जरिए पूरी एक माफिया भरपूर तरीके से मुस्तफीद हो रही है। अब यह सवाल यह है जी कि आखिरकार कराची के लिए वो मंसूबे, जिन मंसूबों की बुनियाद रखी गई थी आज से सालों पहले, जिनको मुकम्मल होना था, जैसे उनमें से एक कराची ग्रेटर वाटर सप्लाई बल्क मंसूबा K4 का, आखिरकार कब मुकम्मल होंगे? यही सवाल जानने के लिए नैब ने भी शायद एक JIT तश्कील दे दी है। नैब की तहकीकात क्या हो रही है, नैब क्या कर रहा है, इस पर आने से कबल जो पानी का बुनियादी मसला कराची फेस कर रहा है, इस मसले को लेकर K4 के हवाले से कुछ अहम मालूमात यानी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। K4 मंसूबा है क्या, K4 मंसूबा शुरू कहां से हुआ, इसकी शुरू में इनिशियल कॉस्ट क्या थी, लागत क्या थी, बढ़कर कितनी हुई, PC1 कितने में मंजूर हुआ, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट किसको अवार्ड किया, इसकी एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके सामने पहले रखते हैं। क्योंकि K4 मंसूबे के बारे में कहा जाता है कि ये जब डिसाइड हुआ था कि इनिशियली वफाक और सूबे के मुश्तरका ताउन, यानी इस मुश्तरका ताउन में कॉस्ट शेयरिंग होगी 50-50% की, उसके साथ इसको शुरू किया गया था। K4 मंसूबे के फेज 1 से कराची को 260 मिलियन गैलन यानी MGPD यानी मिलियन गैलन पानी पर डे रोजाना दस्तयाब होना था। K4 मंसूबे का PC1 साल 2014 में मंजूर हुआ, जिसकी मालियत 25.5 अरब रुपए थी। मंसूबे का ठेका फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FWO को अवार्ड किया गया था। मंसूबे की मजमूई लागत 29.14 अरब रुपए बताई गई थी। इजाफी खर्चा यानी एडिशनल कॉस्ट तकरीबन 3.64 बिलियन रुपीस थी, जो सिंध हुकूमत को जारी करने थे। हुकूमत सिंध ने इसके अलावा 5 अरब रुपए से अराजी यानी जो लैंड एक्विजिशन थी, उसके लिए भी हुकूमत सिंध ने 5 अरब रुपए अलग से पे किए थे। वजीर आजम इमरान खान की जब कराची आमद हुई थी, और ये बात उस वक्त की है जब वजीर आजम साहब पहली बार जब वजीर आजम बनने के बाद कराची आए थे, उन पहली मीटिंग्स के अंदर तो वाटर बोर्ड को उन्होंने ब्रीफिंग दी गई थी उनको बाकायदा इस मंसूबे के ऊपर। तो इस ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म साहब को यह बताया गया था कि इस प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडूट है यानी सिविल वर्क्स हैं, वो तकरीबन 55% तक उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। अब इस मंसूबे की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस कॉस्ट शेयरिंग और 50-50% की कॉस्ट शेयरिंग के बुनियाद पर इस मंसूबे को शुरू किया गया, तो आपको एक ब्रीफिंग, एक डॉक्यूमेंट अहम दिखाते हैं, जिसके मुताबिक इसकी फंडिंग की डिटेल्स आपके सामने आ सकेंगी। यानी कुछ माह कबल तक जब वज़ीर आज़म साहब पहली बार कराची आए थे, तो वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक जब यह कहा गया था कि सिविल वर्क्स का 55% काम मुकम्मल हो चुका है, तो कहा गया था कि जो फंड रिलीज अब तक हुए हैं हुकूमत सिंध की तरफ से 15.05 अरब रुपए, जिसके अंदर 5 अरब जमीन खरीदने की कॉस्ट भी शामिल है, यानी टोटल 10 अरब रुपए हुकूमत सिंध ने जारी किए। या 2018 के फिगर्स में आपको बता रहा हूं, जब तक वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग दी गई थी वाटर बोर्ड की तरफ से। टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध एलोकेट कर चुकी है, रिलीज कर चुकी है, वो 15.05 बिलियन रुपीज है। और टोटल फंड जो रिक्वायर्ड है सिंध हुकूमत की तरफ से, वो 26.7 अरब रुपए है। यानी जो गैप था वो तकरीबन 11 या 12 अरब रुपए का था। इसी तरह वफाक की तरफ से जो फंडिंग की बात की गई, उस फंडिंग में यह कहा गया कि 12.15 अरब रुपए वफाकी हुकूमत अब तक रिलीज कर चुकी है, लेकिन जो रिक्वायर्ड फंडिंग है वो तकरीबन 24.6 अरब रुपए है। इस कॉस्ट ब्रेकअप के बाद इसके अंदर ये भी डिटेल्स दी गई कि क्या वजह है कि रिवीजन ऑफ कॉस्ट हुआ। ये आपको बताना बड़ा जरूरी है कि उसमें कहा गया कि तकरीबन जब PC1 25 अरब से बढ़कर 2014 में 45 अरब हुआ, तो इसकी बुनियादी वजह जो बताई गई इस प्रेजेंटेशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को, कि रिवीजन ड्यू टू डिजाइन एंड साइट इशू, इसी फंडिंग डिटेल्स में मौजूद है, एंड मेजर डिविएशंस इन क्वांटिटीज एंड एक्सचेंज रेट,
like PC1 cost was finalized in 2010, यानी 2010 में जब PC1 फाइनलाइज हुआ था उस वक्त का एक्सचेंज रेट, डिजाइन, उसका रिवीजन और बहुत से और मामलात की वजह से ये जो PC1 है 2014 में 25 अरब से बढ़कर 45 अरब तक पहुंच चुका है। लेकिन मामला यहां रुका नहीं, यानी मामला ये 45 अरब तक भी नहीं रुका, ये मामला 100 अरब तक पहुंच गया। और 100 अरब तक कैसे पहुंचा ये जांच करने के लिए अब नैब बाकायदा एक GIT तश्कील दे चुका है। नैब की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, नैब तरफ आगे बढ़ रहा है, नैब की तहकीकात क्या कहती हैं और नैब किस तरह से इस केस को आगे बढ़ रहा है, वो भी आपके साथ कुछ डेवलपमेंट शेयर करते हैं। क्योंकि इस K4 मंसूबे को हम कहें तो ये मेगा मंसूबा है। इस मेगा मंसूबे में मुबैना करप्शन का जब इंकशाफ हुआ तो नैब ने तहकीकात के लिए एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी। इस तहकीकाती टीम ने MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मंसूबे की तफसीलात जो है वो तलब कर ली हैं। अब इसमें नेस्पा कंसल्टेंट की तफसीलात तलब की गई हैं। जो तफसीलात तलब की गई हैं, एक मंसूबे का जो PC1 है वो, इसके अलावा रूट की तब्दीली, मंसूबे में तैनात प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तफसीलात, ये तमाम डिटेल्स के साथ जो है नैब की तरफ से वाटर बोर्ड हुकाम से तलब की गई हैं। वाटर बोर्ड अफसरान की नाअहली से बताया जाता है कि यह मंसूबा 25 अरब से बढ़कर 100 अरब तक पहुंच चुका है। जो इनिशियल PC1 था 25.15 बिलियन का, 25.5 का, वो 100 बिलियन तक पहुंच गया। सिंध हुकूमत को हुक्काम मंसूबे पर दुरुस्त मालूमात फराम करने में नाकाम रहे हैं, यह भी बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि मंसूबे के लिए फंड्स की बंदरबाट भी सामने आई है। भारी प्रोजेक्ट अलाउंस भी वसूल किया गया। K4 मंसूबे का जो रूट है उसको तब्दील किया गया, जिसका मकसद बताया जाता है कि बास अफराद के जेर कब्जा जमीनों को बचाना था। यह भी एक फैक्टर है जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है। चंद माह कबल मंसूबे K4 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मामले पर सिंध हुकूमत ने भी तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई थी। इंकशाफ हुआ था कि मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट में संगीन गलतियां की गई हैं। केंजर झील से कराची 121 किलोमीटर रूट में 2 अहम नहरी जखायर को शामिल ही नहीं किया गया था, यह भी इस रिपोर्ट में सामने आया। अब नैब की तरफ से यह अहम तहकीकात जिसका आगाज हो चुका है। मैं इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या बार बार कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग असद उमर साहब कराची जब भी आते हैं, इस मंसूबे को ना सहाफ़ी भूलते हैं सवाल पूछना, ना यहाँ के अवाम भूलते हैं, ना यहाँ के सियासतदान भूलते हैं। असद उमर साहब भी कराची से ताल्लुक रखते हैं। असद उमर साहब से भी पूछा जाता है इस मंसूबे पर वो क्या कहते हैं, वो क्या फरमाते हैं। रिसेंटली उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस आल्सो। 2 सबसे बड़े मसाइल मेरी नज़दीक जो हैं इस वक्त कराची के तरक्याती, अगर उस पहलू से देखें, पानी सबसे बड़ा मसला है जी। पानी के लिए K4 का जो मंसूबा था, आपको पता है मुश्किलात का शिकार हुआ, उसकी मंसूबाबंदी नाकिस थी, उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी। नेस्पाक को कहा गया उसका रिव्यू करने के लिए, नेस्पाक ने अपना रिव्यू मुकम्मल कर लिया। तो जिस तरह मैंने कहा कि नेस्पाक की तफसीलात, तमाम कंसल्टेंट की तफसीलात, मंसूबे का PC1 रूट की तब्दीली, इसमें तैनात प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, ये सारी तफसीलात नैब की तरफ से तलब की गई हैं। MD वाटर बोर्ड और वाटर बोर्ड हुक्काम से बाकायदा एक GIT नैब ने तश्कील दे दी है। इस तहकीकात के हवाले से और पेशरत, और पाकिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान की मेगा सिटी कराची में जो बुनियादी मसला पानी का है, इसमें बेसिक डिमांड सप्लाई और जो बेसिक इशूज K4 में आए, करप्शन, नेग्लिजेंस, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जहां जहां हुई वो तमाम तफसीलन आपके सामने रखेंगे, पूरी तहकीकात सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं। आखिर K4 मंसूबा जब शुरू हुआ, उसकी कॉस्ट कितनी रखी गई, फिर वो 2014 में दोबारा रिवाइज हुई, रिवाइज होने के बाद फिर बढ़ती रही, और उसके मेन जो फैक्टर्स बताए गए, एक्सचेंज रेट कहा गया, डिजाइन में बार बार रिवीजन हुआ, नेस्पा कंसल्टेंट्स, दीगर हवाले से नैब ने तमाम तफसीलात जो तलब कर ली है। बाकायदा GIT तश्कील दी है, वाटर बोर्ड हुक्काम से तमाम तफसीलात तलब की गई है। ये किसकी नाअहली है कि यह मामला 25 अरब से शुरू हुआ और 100 अरब तक बढ़ गया। लेकिन इसके साथ साथ इसका और भी बड़ा बुनियादी नुकसान हुआ। वो नुकसान ये हुआ कि कराची शहर की जो डिमांड है पानी की, वो तो मुसलसल बढ़ती रही, लेकिन सप्लाई यहां से बढ़ती नहीं रही। और K4 मंसूबे में मुसलसल डिले की वजह से ये मंसूबा मुकम्मल हो भी जाए तो शायद डिमांड पूरी ना हो सके। कुछ डिमांड सप्लाई की फिगर्स भी आपके सामने, जो हमने वाटर बोर्ड हुक्काम और वजीर आजम को जो ब्रीफिंग उन्होंने दी थी, उन रिपोर्ट हासिल की है, वो आपके सामने रखते हैं। अगर इन नंबर्स पर जाएं तो इसके मुताबिक कराची में जो पानी की औसतन तलब पर कैपिटा से स्टार्ट करते हैं, वो तकरीबन 54 गैलन पर कैपिटा रोजाना है। मजमुई तलब को अगर देखा जाए तो वो 918 मिलियन गैलन
पर रोजाना है, यानी ये पर कैपिटा 54 है और अगर टोटल देखी जाए तो 918 मिलियन गैलन रोजाना है। मजमूई सप्लाई तकरीबन 493 मिलियन गैलन रोजाना है। जो सप्लाई है 493 है, जो डिमांड है वो 918 है। मतलब आप गैप समझ जाते हैं कि तकरीबन 500 मिलियन गैलन का गैप है। और इसके अलावा इधर ट्रांसमिशन लॉसेस यानी जो लाइन लॉसेस आप कह सकते हैं वो 148 मिलियन गैलन के रोजाना ट्रांसमिशन लॉसेस हैं। और इसके अलावा मिसाल के तौर पे जब हब में बारिश नहीं होती तो इसकी वजह से तकरीबन 80 मिलियन गैलन रोजाना का नुकसान वो अलग से इस वक्त कराची शहर को यानी कराची की पानी की सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब करता है। तो अगर हम देखा जाए तो मजमूई तौर पे सप्लाई तो 493 मिलियन गैलन है, लेकिन अगर उसमें बारिश ना होने की वजह से हब का नुकसान डालें तो 80 मिलियन गैलन वो, और इसके अलावा ट्रांसमिशन लॉसेस 148 मिलियन गैलन डालें तो तकरीबन मजमूई सप्लाई 250 या 300 मिलियन गैलन बनती है और डिमांड आपकी 918 मिलियन गैलन बनती है। इसी तरह से एक टेबल की एक ग्राफ की सूरत में भी जो डिमांड सप्लाई की इस प्रेजेंटेशन में जो पेश की गई वज़ीर आज़म साहब को वाटर बोर्ड की तरफ से, उसमें ये तमाम ब्रेकअप दिया गया। इसमें दिखाने का मकसद ये कि कराची की जो डिमांड 918 मिलियन गैलन है और सप्लाई अगर तमाम मंसूबे जो ऑन गोइंग हैं, जो मंसूबे आने हैं जैसे K4 है, वो तमाम मंसूबे अगर मुकम्मल हो जाए तो सप्लाई 830 मिलियन गैलन बनती है। लेकिन ये मंसूबे सालों से 13-14 साल से जैसे K4 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पाए तकमील तक नहीं पहुंच सके, तो ये डिमांड 918 की बढ़ती जा रही है, सप्लाई यहीं पर रुकी हुई है 830 के ऊपर। मंसूबे जो इस पर है जो सिर्फ पेपर पर हैं, मुकम्मल नहीं हो रहे, इसकी वजह से कराची के शहरियों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है और ये नुकसान उनकी जिंदगियों के लिए मुश्किल, उनको जिंदगी जीना या मुश्किल होता जा रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे हैं और पानी का बहरान बढ़ता जा रहा है। इस सूरत हाल पर आपको ये बताएं कि जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से सियासतदान बोलते हैं और एक बड़ी अच्छी बात मुस्तफा कमाल साहब जो PSP के चेयरमैन है उनकी तरफ से की गई कि आखिरकार डिजाइन में चेंजेस थे और डीगल्स और इंजीनियरिंग वर्क्स में मसाइल थे, तो इसको इतनी देर तक पुराने डिजाइन पर ही आना था और उसी पर इस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाना था, तो फिर रोका क्यों था, डिले क्यों हुआ? और ये डिले जो हुआ इसके ऊपर मुस्तफा कमाल साहब ने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे कुछ दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। पार्टी के चेयरमैन इफ्तिताह कर रहे हैं, 4 मोटरों का इफ्तिताह कर रहे हैं और उसको एक बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है 13वें साल में। तो ये मैं समझता हूं बहुत ज्यादती है पाकिस्तान के लोगों के साथ, खुसूसन सिंध के लोगों के साथ, और उससे ज्यादा खुसूसन कराची के लोगों के साथ बहुत ज्यादती है। साथ ही हमें कल ही ये पता चली बात कि हम K4 के पुराने वाले डिजाइन पे हम एग्री हैं, हम K4 पुराने डिजाइन पे होगा। अच्छा भाई, K4 पुराने डिजाइन पे होना था तो फिर ये सारा ड्रामा रचाया क्यों गया? मैं तो पहले दिन से कह रहा था डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कई साल जाया कर दिए, नई कंसल्टेंसी कराई, काम रुक गया और उसकी कॉस्ट बढ़ गई और अब दोबारा उसी नतीजे पे आ गए कि पुराने डिजाइन पे K4 बनना शुरू हो जाएगा। कई साल ज़ाया किए गए, कॉस्ट एस्केलेशन हुई यानी लागत में इजाफा हुआ। इस सालों के ज़ाया की वजह से पानी के मसाइल पाकिस्तान में मजमूई तौर पर तो है ही, लेकिन इस शहर के अंदर जो मजमूई मसाइल हैं यानी डैम्स का ना होना वो सब तो अपनी जगह, लेकिन इस नाअहली की वजह से इस शहर के अपने मसाइल वो बढ़ते गए, पानी का मसला बढ़ता गया, ये डिले होता रहा। कि नैब इस पहलू की भी तहकीकात करेगा कि जानबूझकर इसको किसने डिले किया और क्यों डिले किया और इसकी वजह से कितना नुकसान न सिर्फ पैसों की मद में बल्कि लिविंग स्टैंडर्ड्स की मद में इस पूरे शहर का हुआ। ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि बहुत से मंसूबे हैं, अगर वो ये सारे मंसूबे पाए तकमील तक पहुंच भी जाएं तो सप्लाई 830 मिलियन गैलन तक पहुंच सकती है। ये कौन से हैं? ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म मंसूबे यानी तवील मुद्दती और जो फौरी मंसूबे अभी हैं सामने, वो कौन से हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं या ऑन गोइंग हैं, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रख देते हैं। यानी पानी के हवाले से कराची में पानी की तलब पूरा करने के लिए जारी फौरी और तवील मंसूबों की तफसीलात कुछ इस तरह है। मंसूबों में एक तो 100 मिलियन गैलन जो रोजाना का पंप हाउस है, इसके अलावा 65 मिलियन गैलन रोजाना का एक बल्क वाटर सप्लाई स्कीम है 65 MGD की, और फिर ग्रेटर कराची बल्क सप्लाई K4। ये 3 अहम मंसूबे पानी के हवाले से, जिसके बाद कराची की सप्लाई लाइन बढ़कर 830 मिलियन गैलन तक पहुंचनी थी। इसी हवाले से जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट दी गई थी। उन्होंने भी इन मंसूबों पर रोशनी डाली थी कि वो कौन से मंसूबे हैं जो अभी तकमील तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस आल्सो। फिर पानी के प्रोजेक्ट हैं सर, और जिसपे एक तो कंप्लीट है, आपने अभी डेट देनी है सर। 100 MGD धाबेजी का जो प्रोजेक्ट है सर, वो
उसको इंशाल्लाह नए साल का तोहफा आपकी तरफ से कराची में ये दिया जाएगा और उससे बहुत पानी का जो सिलसिला है बेहतर होगा सर। इसी तरह वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में सर कुछ 300 अरब के लागत से वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से सर और सिंध गवर्नमेंट के उस पर ये एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है सर, क्योंकि यहाँ की जो लाइनें आए दिन इश्यूज होते हैं सर पूरे बोसीदा हो चुकी हैं। उसका मुकम्मल एक जामिया पूरा प्रोग्राम है सर। जून 2020 तक सर 179 स्कीम्स हैं सर जो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और जिससे यहाँ पे बहुत बेहतरी आएगी। ये सिर्फ कराची बेस्ड स्कीम्स हैं। इसी तरह से जब वाटर बोर्ड हुक्काम की तरफ से वजीर आजम से मुतालबात हुए थे, वो उन मुतालबात से आने से पहले जो फंडिंग का हम इस वक्त आपको एक पिक्चर, एक ग्राफ दिखा रहे थे इस प्रेजेंटेशन में, तो वहां पर 4 मद में फंडिंग का जिक्र आया। एक कहा गया जी जो कॉस्ट है, रिविजन एंड कॉस्ट, इस हवाले से वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ज्यादा पैसे चाहिए। दूसरी बात ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट की बात हुई कि सप्लाई वाटर फ्रॉम K4 टू कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम व्हिच वाज नॉट इंक्लूडेड इन द PC1, यानी इसको PC1 में शामिल नहीं किया गया था, इसको बाद में शामिल किया गया। तो इसकी कॉस्ट 18.7 अरब बनती है, जिसका 50% वफाक और 50% सिंध हुकूमत को देना है। इसी तरह से एंसिलरी वर्क्स का जिक्र हुआ, कहा गया कि एंसिलरी वर्क्स है जिसमें रोड, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, स्टाफ कॉलोनीज, फेंसिंग वगैरह, जिसका तकरीबन खर्चा 9.8 अरब रुपए है, जिसका 50% खर्चा वफाकी हुकूमत और 50% खर्चा जो उनके दरमियान मुश्तरका ताउन की बात हुई है वो सिंध हुकूमत को देना है। यही बात पावर प्लांट्स के हवाले से हुई, लेकिन पावर प्लांट्स में कहा गया कि एक 50 मेगावाट का पावर प्लांट भी इस मंसूबे के साथ शामिल है, लेकिन ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड यानी PPP मोड में होगा और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध फंडेड होगा, ये वफाकी हुकूमत का फंडेड नहीं होगा। तो ये तमाम ये 4 मद थी जिनकी बुनियाद पर कहा गया कि फंडिंग रिक्वायर्ड है। मुतालबात स्पेसिफिकली क्या हुए थे इस मंसूबे के हवाले से वफाकी हुकूमत से, वाटर बोर्ड की तरफ से जहां नैब तहकीकात शुरू कर चुकी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसमें कहा गया कि कराची में जो वाटर बोर्ड, जब वज़ीर साहब आए थे तो उनसे कहा गया कि वाटर बोर्ड हुक्काम ने कि वो पहले तो PSDP जो फंड्स हैं यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो फंड्स हैं उनका बर वक्त इजरा जो है उसको यकीनी बनाए। और हम ये सुन रहे हैं आज के 100 बिलियन का वैसे इसमें कट हो रहा है। इसके अलावा कहा गया कि जो K4 मंसूबा है इसमें जो वफाकी हुकूमत की तरफ पैसे इस वक्त पेंडिंग है वो 24.6 अरब रुपए हैं, जिन फंड्स का फौरी तौर पर अजरा किया जाए। ये 24 अरब रुपए जो वफाक और सिंध हुकूमत के माबैन 50-50 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस की बुनियाद पर तय पाया था, ये उस बुनियाद पे वफाकी हुकूमत से जो वाटर बोर्ड है उसने मांगे थे। इसी तरह S3 मंसूबे के लिए तकरीबन 18.06 अरब रुपए वफाक से मांगे गए थे। और यह भी कहा गया था कि जो अप्रूवल प्रोसेस है यानी मंजूरी का जो तरीक़ार है इसको तेज करा जाए और इसको फैसिलिटेट किया जाए, इसको एक्सपेडाइट किया जाए, ना कि इसको डिले किया जाए। और वफाक से यह भी कहा गया था कि पीरियोडिक मॉनिटरिंग जो है वो इन मंसूबों की रखी जाए, यानी वफाकी हुकूमत आया थ्रू KIDCL या किसी और थ्रू इस पर जो है वो इसको जो है वो इसकी पीरियोडिक मॉनिटरिंग करे। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर यानी जिस तरह से ये मंसूबा शुरू से लेके गया, शुरू से आखिर तक गया, इस हवाले से बड़े सवालात उठते रहे और ये सवालात अभी भी उठ रहे हैं। लेकिन फंड्स के इजरा के हवाले से जो सवाल आते हैं ये सिंध हुकूमत वफाक से बार बार उठाती रहती है। मुराद अली शाह साहब CM सिंध एक नहीं कई बार इन फंड्स के हवाले से अपनी शिकायत मीडिया के सामने, अपनी शिकायत इमरान खान साहब के सामने कर चुके हैं। मुराद अली शाह साहब फंड्स के हवाले से क्या कहते रहे हैं, ओवरऑल जो सिंध गवर्नमेंट को दरकार है, जो उनको नहीं मिल रहे, जो वो कहते हैं उनको नहीं मिल रहे। लेट्स हियर दिस आल्सो। तकरीबन 450 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स इस वक्त हम कराची में बाहर की एजेंसीज की मदद से, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से कर रहे हैं। इसलिए कि हम कहते रहते हैं कि जी हमें फेडरल गवर्नमेंट से वो 162 अरब की बात फिर मैं नहीं करूंगा, अब तो मैं कर करके थक गया हूं। मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि शायद थोड़ी सी आ जाए कि वो 162 अरब दे दे, इसलिए कि मैं वेलकम करूंगा 162 अरब अगर हमारे सूबे में और हमारे शहर में खर्च होंगे। हम तो चाहते हैं कि वो करें, लेकिन उसको भी आसरा कम नजर आ रहा है मुझे। तो वो सारे फंड्स का मामला है। लेकिन आखिरकार K4 मंसूबा जिसकी वजह से कराची के अवाम मुतासिर हो रहे हैं, क्या ये सियासत की नजर हो गया? क्या वजह क्या हुई कि इतना डिले इस प्रोजेक्ट में हुआ? इस डिले की वजह से कॉस्ट एस्केलेशन हुई, 25 अरब से बढ़कर 100 अरब तक कॉस्ट पहुंच गई। नैब तहकीकात अब कर रहा है। ये तमाम फैक्ट्स, ये तमाम फिगर्स, ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारे इस वक्त हमारे सामने। आखिरकार इस बुनियाद पर किस पर यह जिम्मा आएगा जिसकी वजह से ये सारा नुकसान इस शहर को, लोगों को पहुंचाया गया और कौमी खजाने को भी पहुंचाया गया? इस ब्रेक के बाद तफसीलन कुछ और अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, अहम तरीन हकायक। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर पानी का मसला, लेकिन शहर कराची में तो करप्शन की वजह से पानी का मसला, पानी बेचकर कमाए गए पैसे, इसके अलावा K4 मंसूबे में जानबूझ के डिलेज किए गए, कॉस्ट एस्केलेशन हुई, अरबों रुपए का, यानी तकरीबन 25 अरब से 100 अरब रुपए तक ये मंसूबा नाअहली और करप्शन की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ गई। नैब ने जो कमेटी इस पर तश्कील दी है, नैब ने जो आगे इनिशिएटिव लिया है, वो आपके सामने एक बार फिर तफसीलन आपको बता देते हैं। नैब की तरफ से बाकायदा इसमें जो करप्शन का इंकशाफ हुआ है, तो तहकीकात करनी है एक मुश्तरका तहकीकाती टीम, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के केस में JI, इस तरह बाकायदा एक JIT तश्कील दी गई है। और ये नैब जो है वो इसने इस हवाले से MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मंसूबे की तफसीलात भी तलब कर ली है। नेस्पा कंसल्टेंट की तफसीलात, मंसूबे का PC1, रूट की तब्दीली, मंसूबे में तैनात प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तफसीलात, ये तमाम तफसीलात नैब ने तलब की गई हैं। इसके अलावा वाटर बोर्ड अफसरान की कहा जा रहा है कि नाअहली की वजह से ये मंसूबा 25 अरब से तकरीबन 100 अरब तक पहुंच गया। और सिंध हुकूमत को जो हुकाम है मंसूबे पर दुरुस्त मालूमात फराहम करने में नाकाम रहे, यानी गवर्नमेंट्स को भी कहा जाता है कि सही तरह लूप में नहीं रखा गया, इंफॉर्मेशन लूप में। मंसूबे के लिए फंड्स की बंदरबाट भी सामने आई है, भारी प्रोजेक्ट अलाउंस भी वसूल किया गया है। K4 मंसूबे में जो रूट है उसको भी तब्दील किया गया है, कहा जाता है जी किसी प्राइवेट पार्टी को फायदा पहुंचाया गया, उसको तब्दील करके। सिंध गवर्नमेंट ने भी एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी इस हवाले से तश्कील दी थी, और इंकशाफ हुआ था कि मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट में संगीन गलतियां की गई हैं, और केंजर झील से लेकर कराची 121 किलोमीटर रूट में 2 अहम नहरी जखायर को शामिल ही नहीं किया गया था। इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑगमेंटेशन जो वर्क है वो भी शामिल नहीं किया गया था PC1 में, जिसकी कॉस्ट बाद में बताई गई तकरीबन 18.7 अरब रुपए थी। अब इस पर किसको सजावार ठहराया जाएगा? शायद भट्टी साहब साबिक DG नैब भी हमारे साथ मौजूद है। शायद साहब, आपकी नजर में कितना अहम है JIT तश्कील देना और ये मंसूबे के हवाले से तहकीकात होना? बड़ा अहम मंसूबा है। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? नैब JIT बना रही है, इन्वेस्टिगेशन सही सिंध में जाएंगी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, बात यह है, नैब JIT तब बनाती है जब वो उनको एक्सपर्टीज चाहिए होती है और वो बड़ी डिटेल में जाना चाहते हैं कि मंसूबे के अंदर टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव की भी जरूरत होती है जी। अब ये जो वाटर बोर्ड का किस्सा है, आपको पता ही है कि कराची में ये आज नया नहीं है, बल्कि इसके अंदर करप्शन की इंक्वायरी जो है हम तकरीबन नैब में 20 साल से सुनते आ रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट्स भी इसकी इंक्वायरियां करती हैं, एंटी करप्शन भी इसकी इंक्वायरियां करती आ रही है। ये अदारा शुरू से ही इस चीज में फंसा हुआ है कि या तो गुड गवर्नेंस नहीं होती इसके अंदर, या नाअहलियत होती है, या इसमें करप्शन होती है। अब देखिए, एक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें चीजें छोड़ देना ये इंटेंशनली होता है ताकि बाद में गुंजाइश निकाली जाए एनहांस करने की और कमीशन लेने की। अब ये जो 25 अरब से इसका 100 अरब पे जाना है, ठीक है। ये भी अच्छा भट्टी साहब, ये बड़ी अहम बात आपने भट्टी साहब की। हमारे साथ ही हैं मुस्तफा कमाल साहब, जो पाकिस्तान पार्टी के सरबराह साथ मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल साहब, एक्सक्लूसिवली आपसे बात करते हैं क्योंकि आप भी आवाज उठाते रहे इस मंसूबे पर। अब नैब तहकीकात कर रही है K4 के हवाले से। सर, जानबूझ के इसको डिले किया गया मुस्तफा कमाल साहब, आखिर हुआ क्या है इसके साथ शुरू से लेकर आखिर तक, और कितना नुकसान हुआ इससे शहरियों का? जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इस वाली बात को कि K4 को जो है बिल्कुल मिसहैंडल किया गया है। पहले 2 सालों से मैं सुन रहा हूँ कि जी डिजाइन सही नहीं, डिजाइन सही। जब 30% 40% काम हो गया उसके ऊपर तो अब कहते हैं डिजाइन सही नहीं है। मैं समझता हूँ जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम नहीं कर पा रहे, और हर नई जब उनसे कुछ कहा जाता है काम करने के लिए तो वो फिर जो है वो नई अपनी एक्सलेशन निकाल कर दे देते हैं, वो प्राइसेस बढ़ाकर दे देते हैं। 24 अरब का प्रोजेक्ट है वो आज 80 अरब को क्रॉस कर गया है। और इसमें कंसल्टेंट, ये जो उस्मानी कंसल्टेंट है ये भी मुलव्वस है। वो कंसल्टेंट तो होता है क्लाइंट की चीजों को सेव करने के लिए, वो तो कॉन्ट्रैक्टर के मफादात का तहफ्फुज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल 2 नंबर आदमी है ये। और इसलिए ये सब बिल्कुल, अब कोई ओनरशिप नहीं है, जाहिर बात है कोई पूछने वाला नहीं है। बेसिकली इसको जो है वो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में, सिटी गवर्नमेंट के अंडर में, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के डिपार्टमेंट को। और वहां पे भी वहां कम से कम ये होता है कि भाई शहरी जो है वो मेयर को पकड़ते हैं कहीं ना कहीं पे। अभी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब को कौन पकड़ सकता है, कौन पूछ सकता है? तो मैं समझता हूँ कि कराची का नुकसान है। कराची के साथ आपने कुछ दिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी कहा था कि इसका डिजाइन जब चेंज नहीं करना था तो फिर डिले क्यों किया गया, फिर बाद में कहा गया पुराने डिजाइन पर करेंगे। तो ये तो डिसीजंस इंजीनियर के नहीं, कंसल्टेंट के नहीं, ये तो गवर्नमेंट के डिसीजंस होने थे कि क्या डिजाइन चेंज करना था, नहीं करना था। हुकूमत की तरफ से भी तो नाअहली कहीं ना कहीं हुई, इसका मतलब? नहीं, डेफिनेटली ये सारे लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी सारी अल्टीमेट नाअहली तो हुकूमत के ऊपर ही जाती है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर जाती है। और इसलिए का जिम्मेदार तो वो है। अगर कोई यहाँ पे डिपार्टमेंट में भी गलत कर रहा है, कंसल्टेंट गलत कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर गलत कर रहा है, तो उसकी भी जिम्मेदारी तो हुकूमत फैसले करे।
और फिर मैं समझता हूँ उनको खुद अभी समझ नहीं है कि क्या होगा। इसके लिए दिन और रात लगना पड़ता है जी। केसरी हमने बनाया था, रातों को जागना पड़ता है, साइड पे जाकर खड़े होना पड़ता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ठंडे कमरे में बैठकर चीजें समझ में नहीं आती, फिर यही होता है। लोग समझते ना बड़ी आसानी से शेयर बन गया था, पैसे आ रहे थे, शेयर बन गया था। वो भाई अपनी जिंदगी खराब करनी पड़ती है, इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, जब जाकर शहर बना था, जब जाकर लोगों के घरों में पानी आ रहा है। अच्छा मुसा साहब, इससे नुकसान, क्योंकि मुझे बताएं इसका फेज 1 कहता है 260 MGD पानी देगा, अभी तो फेज 1 कंप्लीट नहीं हुआ, डिमांड बढ़ती जा रही है, और अगर फेज 1 कंप्लीट भी हो जाए तो फायदा नहीं, तो ये फिर अगर कंप्लीट हो भी जाता है तो क्या फायदा इसका? अभी उस वक्त तक डिमांड जो है वो 1240 से डिमांड जो है वो तकरीबन 15-16 MGD पहुंच चुका होगा, और हमने तो इसके लिए मुजाहरे किए हैं, हमने इसके लिए धरना दिया है, हम गिरफ्तार हुए हैं, बाकायदा हमें जो है वो पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया हमारे लोगों को, औरतों को, बच्चों को, और इसी पानी के लिए हम बाहर निकले थे कि फेज 2 के लिए, फेज 1 के लिए। और वेल कराची वालों को ये देखना है कि भाई ये जो लोग हैं उन पर सो कॉल्ड के मैंडेट वाले लोग वो उनको डिलीवर करने में नाकाम हो गए, कराची तबाह बर्बाद हो गया। लोगों को के पास हमारे अलावा PSC के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने खवातीन का बहुत बड़ा जलसा किया, और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जब पाक ज़मीन पार्टी के साथ लोग खड़े होंगे तो ये चीजें हल हो जाएंगी। सही हल गए। मुसा ये बता दें कि नैब इसमें आ गया, अब नैब ने एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी है, JIT तश्कील दे दी है, तो आप डू यू थिंक कि नैब इसको बिगाड़ने में काम करेगा या सुधारने में कुछ पड़ेगा शहरियों के लिहाज से? आपकी नैब का जो है वो रिकॉर्ड तो कोई पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है कि कोई बड़ी कन्वेंशन हुई है, बहुत सारा करप्शन रुका हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे नहीं अंदाजा कि अभी ये नैब इसमें क्या करेगी। और फेडरल गवर्नमेंट, लास्ट आपसे पूछूंगा, सीरियस नजर आती है आपको कि ये फंड्स रिलीज होंगे, या फिर ये फेडरल गवर्नमेंट भी इसी तरह डिले करती रहेगी? इमरान खान साहब तो कहते हैं कराची से 14 एमएनएज हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा इस मंसूबे को लेकर। वो फंड तो पता नहीं ये रिलीज होके भी फंड सही जगह पे लग भी रहे, नहीं लग रहा, अभी तो कोई पुरसान हाल नहीं है, टोटल क्योस, और मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। तो फंड अगर रिलीज भी हो जा रहे हैं, हो जाए, लगे भी, तो उसका पता नहीं कहाँ लग रहा है फंड, और कैसे लग रहा है, कुछ होती हुई चीजें तो नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। ये अहम तरीन बात है आपके सामने हम जो रख रहे हैं कि K4 मंसूबा इसकी तकमील भी होती है तो इसका कितना फायदा होगा, ये बड़ा अहम, क्योंकि जो आपके सामने तलब रसद यानी डिमांड सप्लाई के फिगर्स हमने रखे हैं, उसके मुताबिक अगर डिमांड जितनी बढ़ रही है जिस तेजी से, ये 260 MGD कंप्लीट भी हो जाए, फेज 1 कंप्लीट भी हो जाए डिस्पाइट ऑल द करप्शन, तब भी आप इस डिमांड को, बढ़ती हुई डिमांड को नहीं कंप्लीट कर सकते, इसको केटर नहीं कर सकते, और डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई का कुछ पता नहीं है। शहजाद भट्टी साहब, जिस तरह मुस्तफा साहब कहते हैं नैब का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है ऐसे चीजों को कंप्लीट करने में, तो आप कुछ बताएंगे? क्योंकि हम फिर क्या तवक्को रखें, कुछ होगा भी या ये इट्स ओनली अ न्यूज़ एंड हेडलाइंस? भट्टी साहब, सफान, इसमें एक काम बड़ा मुश्किल हो गया है अब, क्योंकि जो अमेंडमेंट हो चुकी है नैब के कानून में, उसके तहत अब बदनीयती और नाअहलियत में फर्क नैब को ढूंढना पड़ेगा। नाअहलियत जो है और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी अगर है तो वो तो जुर्म अब रह ही नहीं गया, वो तो कहेंगे हमने गुड फेथ के अंदर ये फैसला किया था। तो इनको बदनीयती ढूंढनी पड़ेगी और वो किकबैक्स ढूंढनी पड़ेंगी नैब को, जो किसी न किसी जगह से गई हैं, या किसी तरह बेनिफिट जो है वो गया है कंट्रैक्टर को बदनीयती के बुनियाद के ऊपर। तो ये केस अब मुश्किल इस तरीके से हो जाता है, लेकिन JIT बनाने का मकसद ही ये होता है कि इस चीज को ढूंढा जाए और फिर इस चीज को, जो फर्द जुर्म जो है वो फर्दन उन लोगों पर आयद की जाए जो कि डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन तक जिसमें लूप होल छोड़ते जाते हैं ताकि लोगों को माली फायदा पहुंच सके। लेकिन भट्टी साहब ये हो आप, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अभी तक नैब का रिकॉर्ड रहा है, बहुत अच्छे केसेस, बहुत अच्छी रिजॉल्व की चीजें नैब कराची में, तो बिलखुसूस नए जो DG आए हैं, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, लेकिन आपको लगता है कि ये जो जिम्मेदारी जिन पर आएगी वो इवेंचुअली सामने आएंगे भी या नहीं आएंगे? और इसमें तो फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए, फेडरल गवर्नमेंट, वफाक सूबाई हुकूमत, बहुत से अहम नाम होंगे जिन्होंने रोका होगा कॉन्ट्रैक्टर्स अपने तौर तो नहीं सब कुछ कर रहे होंगे, बहुत से पीछे पसे पर्दा कुव्वतें होंगी, ये सब चेहरे बेनकाब होंगे क्या? सफान, इसमें क्योंकि पूरा माफिया इन्वॉल्व होता है, तो होता यह है कि जब नैब अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करती है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके रेफरेंस फाइल करती है, तो जो डिफेंस होता है वो इतनी लेके आ जाता है विटनेसेस और इतना लंबा कर देता है केस को कि केस अपनी मौत खुद मरना शुरू हो जाता है। अगर एक केस जो है 10 साल चलेगा कोर्टों के अंदर, तो मुझे बताइए कि उसकी तो जो नैब के पास जो विटनेसेस होंगी, जो नैब के लोग रिटायर हो चुके होंगे, विटनेसेस कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी होंगी, तो वो केस इसलिए अपनी मौत आप मर जाते हैं। खासकर इस तरह की केस जिसमें वाटर बोर्ड कंट्रैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं,
बहुत सारे लोग, ये बड़ा लंबा खींचेगा। इसलिए ये कोर्टों में जाके तो नैब जो है, नैब के केसेस खराब हो रहे हैं। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि जेआईटी जो बनाने का मकसद है वो इसको क्विक और तेजी से काम करने का, और एग्जैक्ट कम से कम जो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए उनको ढूंढ के उनको नामजद करना जो है वो मकसूद है। सही। इसमें एक सवाल और भी भट्टी साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि जो इनिशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, जब ये PC1 मंजूर हुआ, इसके अंदर जानबूझ के चीजें नहीं रखी गई, कॉस्ट कम रखी गई, ये जिसने बनाया PC1, अब वो 13 साल पहले जिसने बनाया था वो कहां से ढूंढ के लाएंगे, ये सवाल पूछूंगा। लेकिन पहले मैं नाज़रीन के सामने जो इंफॉर्मेशन, इस बेसिक मालूमात हैं इस मंसूबे के हवाले से, वो भी एक बार फिर हम दोहरा देंगे और भट्टी साहब से पूछे नैब के हवाले से, क्योंकि नैब इधर तक पहुंचेगा। ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि जो अहम मालूमात इस मंसूबे के हवाले से है वो कुछ इस तरह से है कि ये मंसूबा 50-50% यानी कॉस्ट शेयरिंग की 50-50% की बुनियाद पे मुश्तरका ताउन से इसकी तकमील होनी थी, वफाक और सिंध हुकूमत के। इसके मंसूबे के फेज 1 से कराची के लिए 260 मिलियन गैलन पानी आना था रोजाना। इसका जो PC1 साल 2014 में मंजूर हुआ था, जिसके अंदर सारी कॉस्ट शामिल नहीं की गई थी, यानी ऑगमेंटेशन और दीगर, वो 25.5 अरब रुपए का था। मंसूबे का ठेका जो है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को जारी किया गया था। मंसूबे की मजमूई लागत 29.14 अरब रुपए बताई गई थी, और इजाफी खर्च जो एडिशनल कॉस्ट थी वो 3.64 बिलियन रुपीस उस वक्त बताई गई थी। इसी तरह से हुकूमत सिंध ने 5 अरब रुपए अराजी की खरीदारी के लिए खर्च किए थे। वजीर आजम इमरान खान की कराची आमद पर वाटर बोर्ड ने ब्रीफिंग भी दी थी और बताया था कि 55% काम सिविल वर्क्स का मुकम्मल हो चुका है। अब भट्टी साहब, ये जो दावा है कि 55% काम सिविल वर्क्स का मुकम्मल हो चुका है, ये दावा भी दुरुस्त है या नहीं है जो वज़ीर आज़म को बताया गया, इसकी तहकीकात होनी है। इसमें यह भी तहकीकात होनी है कि जो 25 अरब का PC1 बना, तो उसमें पूरी कॉस्ट क्यों नहीं रखी गई, जिसने उस वक्त बनाया वो अब कहां है, उसको कहां से ढूंढ के लाएंगे। और बार बार जो गवर्नमेंट को गलत फिगर्स दे के गवर्नमेंट को डिविएट किया गया, उस मकसद से हटाया गया, या गवर्नमेंट जानबूझ के हट रही थी, ये तो बहुत से लोग होंगे जो ये PC1 बना रहे थे, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना रहे थे, कहां तक जाएगी नैब, किसको पकड़ेगी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो ये होगा, जो अपने पैसे लेके कमीशन आने वाला उसको ये पता चलता है कि बहुत भट्टी साहब की आवाज जी। अच्छा शाह भट्टी साहब आपकी आवाज में भी इस वक्त हमें थोड़ा सा कट के आ रही है, लेकिन आपका मौके हम तक पहुंचा है, कहां पर पहुंचा है, तो हम प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रखी K4 मंसूबे के हवाले से, आपको बताया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की इस पर राय क्या है, मुस्तफा कमाल साहब इस पर काफी वोकल है, वो क्या कहते हैं, और नैब हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि नैब कहां तक, कितनी तह तक इस मसले के पहुंच सकेगी। अपना फीडबैक आप ले सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। आपके सामने सारे एड्रेस फ्लैश कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।